लॉकडाउन का समय चल रहा था। मेरी कॉलोनी में कोई भी ज़्यादा बाहर नहीं निकलता था। रात की बात है, उस समय 3 बज रहे थे और मेरी आँख तभी खुल गई और उसके बाद मुझे नींद भी नहीं आ रही थी। मेरे घर में 2 फ्लोर थे। सेकंड फ्लोर पे कुछ लोग रहते थे, पर फर्स्ट फ्लोर पे कोई भी नहीं रहता था। तभी मुझे किसी की चलने की आवाज़ आई। मुझे लग रहा था कि सेकंड फ्लोर से आ रही है, पर वो आवाज़ फर्स्ट फ्लोर से आ रही थी और फर्स्ट फ्लोर पे कोई भी नहीं रहता था। और जब मैं सीढ़ियों से ऊपर जाने लगा, तब मुझे किसी की परछाई दिखी और मैं और ऊपर गया। जब मैं फर्स्ट फ्लोर पे पहुंचा, तब वो परछाई और बड़ी होने लगी और वो परछाई हिल रही थी और वो परछाई सिर्फ मुझे ही देख रही थी। और जब मैं उस परछाई के पास गया, तब वो परछाई दूर चली गई और जब मैं और पास गया, तब वो परछाई कहीं गायब हो गई और मैं आसपास देखने लगा तो कुछ भी नहीं था वहाँ पर। और अगले दिन मैं इसी बारे में सोचता रहा कि वो परछाई किसकी होगी और किस लिए आई थी। और मैं रात होने का इंतज़ार कर रहा था कि कब रात हो और मैं मिस्ट्री सॉल्व कर सकूं। तो जब रात हुई, मैं फिर से 3 बजे उठा और ऊपर जाने लगा और तभी मुझे किसी की हंसने की आवाज़ आने लगी और वो आवाज़ एकदम क्रीपी आवाज़ थी। और तभी मुझे थोड़ा बहुत डर लगने लगा। और फर्स्ट फ्लोर के बगल में एक स्टोर रूम था जिसमें कोई नहीं जाता। वो आवाज़ उसी स्टोर रूम से आ रही थी। मुझे पक्का पता था वो आवाज़ स्टोर रूम से ही आ रही है और वो स्टोर रूम अंदर से बंद था। और मैं हैरान हो गया कि अंदर कौन हो सकता है। तो मैंने वहाँ बाहर एक कुंडी लगा दी और वो उस आवाज़ से बहुत काफ़ी डर चुका था। तो मैंने अपने मम्मी पापा को उठाया और पुलिस को फ़ोन मिला दिया और पुलिस कुछ ही देर बाद वहाँ पर पहुँच गई। और जब हम लोग ने वो दरवाज़ा खोला और तोड़ा, तब अंदर एक बहुत क्रीपी लड़का खड़ा हुआ था और वो मुझे ही देखे जा रहा था। जब पुलिस उसे ले जा रही थी, तब वो मेरे तरफ ही देख रहा था और देखते ही जा रहा था और उसे मेंटल हॉस्पिटल में भेज दिया गया। सब उसे पागल समझ रहे थे, पर वो उसकी हरकतें बहुत ज़्यादा क्रीपी थी। तो मैं बहुत डर चुका था उस हादसे के बाद। और उस दिन के बाद से मैं फर्स्ट फ्लोर पे कभी नहीं गया। और एक हफ्ते बाद जब मैं उस स्टोर रूम में गया सफाई करने के लिए, तब वहाँ पर एक चीज़ लिखी हुई थी। वो मुझे चीज़ ठीक से समझ नहीं आ रही थी, पर जब मैंने उसको ध्यान से देखा, तब उस पे लिखा हुआ था आई एम बैक। और उस लड़के की मौत हो गई थी कुछ दिन बाद। और वो कुछ लोग बता रहे थे कि वो बहुत अजीब हरकतें कर रहा था। वो फांसी लगा के मर चुका था। और कुछ लोग तो ये भी कह रहे थे वो एक आत्मा थी। मैं ये सुन के बहुत ज़्यादा डर चुका था और हम लोग ने वो घर हमेशा के लिए छोड़ दिया। उस घर में जितने लोग आते थे, वो लोग भी 1 महीने से ज़्यादा नहीं टिक पाते थे। सब लोग कहते थे उस घर में बहुत अजीब चीज़ें होने लगी थी।